दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा बजीज पैरेट को रखने का। यानी कि अगर आप फार्म बनाना चाह रहे हैं, आप अपने फार्म को कहते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेयर हों और आपने उसको एक इनकम पर्पज़ से आपने रखा हुआ हो, तो कम से कम अगर आपने 50 से 100 पेयर 200 पेयर रखना चाह रहे हों तो उसके ऊपर मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं जो कि बहुत आसान तरीके से आप अपने बर्ड्स को रख सकते हैं और उसकी केयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में सारी मेडिसिन की इंफॉर्मेशन भी दूंगा और डाइट की इंफॉर्मेशन भी दूंगा। आप चाहें तो इस तरीके से भी अपने बर्ड्स को पाल सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ नॉर्मल तरीके से बर्ड्स रखने हैं और ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, ज़्यादा बर्ड रखना चाह रहे हैं और बर्ड को हेल्दी भी रखना चाह रहे हैं साथ के साथ, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक तरीका बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, आपके बर्ड्स के लिए बहुत कम टाइम में होगा और कम खर्चे में होगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि जब भी आप बर्ड्स खरीदें तो आपको पट्टे खरीदने हैं जिसको यंग बोलते हैं। 3 से 4 महीने की एज के होने चाहिए, 3 महीने से कम भी चल जाएंगे, यानी कि लास्ट 2.5 महीने के। और दोस्तों कोशिश ये करें किसी ब्रीडर के घर से लेकर आएँ। अगर आपके एरिया में काफ़ी सारे ब्रीडर हैं या आपके टच में कुछ लोग हैं तो आपको मान लीजिए कि 30 पेयर से स्टार्ट करना है, 30 पेयर से, तो कोशिश ये करें कि 3 जगह से लें 10-10 पेयर। अगर 3 जगह से 10-10 पेयर के हिसाब से लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और ब्रीडिंग भी आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी और लॉन्ग टर्म तक किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी। दोस्तों अगर आप इसका फार्म बना ही रहे हैं तो सबसे अच्छी चीज़ आती है इसके बनाने में सीमेंटेड की। अगर आप दीवारों का एक रूम टाइप का इसका फार्म बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, वो बहुत ही बढ़िया रहती है। दोस्तों छत हो सके तो आप सीमेंटेड वाली शीट की बना सकते हैं। अगर सीमेंटेड वाली शीट की बनाना नहीं चाह रहे हैं तो आप एंगल और पत्थर की बना सकते हैं, वो भी बहुत सस्ती पड़ती है। रूम के अंदर दोस्तों कम से कम 2 विंडो लगाएं आप, जिसका कि क्रॉस वेंटिलेशन हो, एक तरफ से हवा अंदर आए और दूसरी तरफ से हवा बाहर चली जाए। विंडो को क्लोज करने के लिए दोस्तों आपको उसमें डोर का इंतजाम भी करना होगा, क्योंकि कभी कभी जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो उस टाइम हमको विंडो क्लोज करनी होती है। तो उस तरीके से आपको छोटे इसमें डोर लगवानी होगी और कोशिश करें कि कांच वाली डोर लगवाएं जिससे कि बाहर से रोशनी भी अंदर आए। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको अपने रूम के अंदर जो कि फार्म बना रहे हैं आप, उसमें कॉर्नर में एक आपको एग्जॉस्ट फैन के लिए आपको जगह छोड़नी होगी। उसमें आपको एग्जॉस्ट फैन लगाना होगा और उसको चारों तरफ से जाली से कवर करना पड़ेगा ताकि बर्ड को किसी तरीके का नुकसान नहीं हो। रूम के अंदर जाने के लिए जो डोर लगानी है वो जाली की होनी चाहिए, ताकि आप जब भी अंदर जाएं तो आपको नज़र आए कि कौन सा बर्ड जाली के पास है, डोर के पास है, ताकि वो कभी भी बाहर ना निकले। तो इसलिए आपको जाली का ख्याल रखना है। तो इस तरीके का जो सेटअप होता है ना, वो बहुत कामयाब सेटअप होता है, क्योंकि दोस्तों जब भी सर्दी आती है या फिर ठंडी हवाएं चलने लगती हैं या बारिश की ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, उस दौरान हम लोग एकदम से अपने कॉलोनी को कवर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बजीज पैरेट बीमार हो जाते हैं। तो अगर हम इस तरीके का रूम बनाएंगे तो हमारे बजीज पैरेट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों रूम के अंदर CFL होने चाहिए, ठीक है, छोटी वाली जो CFL होती है जो कि LED लाइट कहलाती है, उससे डे लाइट वाली रोशनी तेज़ हो जाती है। इसके अलावा एक उसके अंदर बीच में 200 वाट का बल्ब होना चाहिए, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो। गर्मी में भी मॉर्निंग के टाइम आप उसको 1 घंटे के लिए खोलें। बहुत लोग कह रहे होंगे कि भाई इतनी गर्मी में वो बल्ब का क्या काम है, तो भाई मॉर्निंग में जो टाइम होता है ना 6 साढ़े 6 बजे का, उस टाइम अगर आप 1 घंटे या आधे घंटे के लिए भी बल्ब खोलेंगे तो इससे ये होगा कि उसके अंदर जो UV रेज होती हैं वो बर्ड्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। इससे बर्ड्स के अंदर विटामिन D की भी कमी पूरी होती है और जो हमारे इनएक्टिव बर्ड्स होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों इनके मटकियों की, कौन सी मटकी लगानी है। दोस्तों पहले मैं मटकी के बारे में बता दे रहा हूँ। मटकी में आप घड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। घड़े का जो साइज़ होना चाहिए वो 6 इंची गहरा होना चाहिए और 6 इंची चौड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें अच्छी तरीके से बजीज पैरेट ब्रीड कर लेता है। इसका जो होल पास हो वो 2 इंची चौड़ा हो, यानी कि 2 इंची का होल पास में आराम से इसमें बजीज पैरेट अंदर एंटर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो होल पास की ऊंचाई हो, कोशिश ये करें कि होल पास उसका सबसे ऊंचाई पर हो। जैसे कि मेरी मटकी में आपको सामने नजर आ रहा है कितनी ऊंचाई पर लगा हुआ है होल पास, तो इतनी ऊंचाई पर होल पास होना चाहिए। इससे बजीज के चिक्स जल्दी नहीं कूदते हैं, पूरे तैयार होने के बाद ही बाहर आते हैं। अब दोस्तों बात आती है डाइट की। जब कोई बंदा इतने सारे पैरेट रखेगा, यानी कि 100, 150, 200 पेयर रखेगा कोई बंदा, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो सीड मिल्स तैयार करता रहे, उसका रेशो बनाता रहे। दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छी मैं डाइट बताता हूँ जो फार्म वाले इस्तेमाल करते हैं, वो होती है सिर्फ काकून, जिसको कंगनी बोलते हैं।
कंगनी का इस्तेमाल करते हैं वो, इसके अलावा उसमें कोई भी सीड नहीं मिलाते हैं। और दोस्तों जब सर्दी का टाइम आए तो आप उसमें थोड़ा सा 10 या 15% के हिसाब से, यानी कि 1 किलो अगर कंगनी है तो उसमें 100 ग्राम के हिसाब से आप उसमें सनफ्लावर सीड मिला सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सॉफ्ट फूड की कि सॉफ्ट फूड में क्या देना है। तो दोस्तों सॉफ्ट फूड में जो कि गेहूं होता है, गेहूं दे सकते हैं आप, 24 घंटे गेहूं भिगोने के बाद दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पालक दे सकते हैं, इसके अलावा रोटी भिगो के दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें फार्म वाले देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितने ज़्यादा बड़ा सेटअप होता है जहाँ पर 100, 200, 250, 300 पेयर होते हैं, वहाँ पर डे के हिसाब से सॉफ्ट फूड नहीं दिया जाता। दोस्तों अगर आप फार्म के हिसाब से काम कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे पेयर हैं, पूरा रूम आपका 25 पेयर से भरा हुआ है, तो दोस्तों उसमें रोज़ के हिसाब से सॉफ्ट फूड नहीं दिया जाता, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट फूड देने से मोशन की प्रॉब्लम आने लगती है और हम इसमें से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हमारे कितने सारे बर्ड बीमार हैं। तो इनको मोशन से बचाने के लिए 48 घंटे का गैप दिया जाता है, यानी कि अगर हमने आज इनको सॉफ्ट फूड दिया है तो कल नहीं देंगे, कल के बदले परसों सॉफ्ट फूड दिया जाएगा। यानी कि महीने में कुल 15 दिन सॉफ्ट फूड दिया जाता है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको किसी ने नहीं दी होगी और ये 100% आपके बर्ड्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप चाहें तो इस वाली इन्फॉर्मेशन को भी अपने बर्ड्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटा सेटअप भी है तो आप देखेंगे कि आपके बर्ड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा सॉफ्ट फूड देना भी बर्ड के लिए हार्मफुल होता है। मैं आपको जब भी सॉफ्ट फूड बताता हूँ तो उसकी क्वांटिटी हमेशा कम लेके चलता हूँ, लेकिन हमारे जो बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो सॉफ्ट फूड भर भर के दे देते हैं, जो कि बर्ड को नुकसान कर जाता है। तो सॉफ्ट फूड अगर आप 48 घंटे के बाद भी देंगे अपने सेटअप में तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको अपने पर्सनली बता रहा हूँ, मैं भी महीने में 25 दिन या 22 दिन सॉफ्ट फूड दे पाता हूँ। बीच में एक दिन का गैप मैं कभी कभी कर देता हूँ, खुद सोचकर कि भाई आज मैंने पालक दिया है तो कल का मैं गैप कर दे रहा हूँ, तो इससे मेरे बर्ड माशाल्लाह एक्टिव रहते हैं। तो अगर आप फार्म के हिसाब से लेके चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको बहुत अच्छी ब्रीड चाहिए होती है और आप चाहते हैं कि आपके बर्ड एक्टिव भी रहें, हेल्दी भी रहें। इन सब के लिए दोस्तों सप्लीमेंट भी चलाया जाता है। मान लीजिए अगर आपको अपने बर्ड रखने हैं, बहुत सारे बर्ड हैं आपके पास, तो आपको क्या करना है कि 7 दिन तक तो आपको कैल्शियम का कोर्स कराना है, जिसमें विटामिन D3 भी मौजूद होना चाहिए। तो उसमें लगातार 7 दिन कैल्शियम दिया जाता है, फिर 3 से 4 दिन का गैप करा जाता है, फिर अगले 7 दिन तक मल्टीविटामिन दिया जाता है, फिर 3 से 4 दिन का गैप करा जाता है। फिर दोस्तों इनके लिए लिव 52 चलाई जाती है, जो कि इनके लीवर को सही रखती है। जब दोस्तों 1 हफ्ते का कोर्स लीवर का हो जाता है, यानी कि लिव 52 का, उसके बाद से फिर से कैल्शियम शुरू करा दिया जाता है। लेकिन जब दोबारा से कैल्शियम शुरू कराते हैं तो फिर कैल्शियम जो होता है वो दूसरी तरीके का होता है, दूसरी कंपनी का और दूसरे फॉर्मूले का होता है। फिर दोस्तों 3-4 दिन का गैप करा जाता है, फिर से मल्टीविटामिन स्टार्ट करा जाता है। अब फिर से जो मल्टीविटामिन सेकंड टाइम जो स्टार्ट होगा, फिर वो दूसरे फॉर्मूले दूसरी कंपनी का होगा। इस तरीके से दोस्तों अगर रोटेशन लेके चलेंगे, चाहे वो कैल्शियम हो चाहे वो मल्टीविटामिन हो, इससे ये होगा कि बर्ड आपका हैबिचुअल नहीं होगा उस चीज़ का और वो कैल्शियम और मल्टीविटामिन आपके बर्ड पर काम करेगा। और दोस्तों बीमारी अगर इसमें आती है तो ज़्यादातर 2 ही बीमारी आती है। पहली आती है सर्दी की, दूसरी आती है मोशन की। इसके अलावा तीसरी बीमारी बहुत ही मुश्किल से आती है दोस्तों। आँखों की बीमारी तो बहुत कम आती है और इसमें जो सबसे ज़्यादा मैंने डेथ देखी है वो सर्दी के मौसम में देखी है। इनको बस सर्दी से बचाना होता है। टेम्परेचर इनको मिनिमम कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस देना चाहिए। इससे कम का टेम्परेचर होता है ना तो ये बेकार होने लगते हैं। इसके लिए आपको फार्म के अंदर अपने टेम्परेचर मीटर लगाना पड़ेगा, जो कि टेम्परेचर क्लॉक कहलाती है। क्लॉक के अकॉर्डिंग फिर आप उसके अंदर का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों अगर सर्दी लग जाती है आपके बर्ड्स को तो डॉक्सीसाइक्लिन बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के साथ साथ आपको पैरासीटामोल भी देना होगा ताकि वो वर्क अच्छा करे। इसके अलावा अगर मोशन लग जाते हैं तो मोशन के ऊपर मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, उसमें आप नॉर TZ दे सकते हैं। इसके अलावा ऑफलॉक्स OZ दे सकते हैं। तो दोस्तों यही इनकी मेडिसिन है, यही इनकी डाइट है। और सॉफ्ट फूड तो पहले से आपको पता ही होगा, गेहूँ, चना, जौ, ये सब चीज़ें आप भिगो के दे सकते हैं, यानी कि इसमें बीच में 48 घंटे का गैप होना चाहिए। फार्म के हिसाब से अगर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास बर्ड है तो। और दोस्तों इसके साथ साथ आप इनको फिट रखने के लिए नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते टाइम टू टाइम देते रहें, हर 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद। इससे आपके बर्ड में बीमारी लगने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। पानी दिन में 2 बार चेंज करना होगा और सीड डेली चेंज करना है। डेली उसको देखना है, साफ रखना है, उसमें किसी भी तरीके का बैक्टीरिया पैदा नहीं होने देना है। फार्म को बिल्कुल क्लीन रखना है और टाइम टू टाइम उसको वॉश करना है। बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट केमिकल्स आते हैं, वो मैं बता दूंगा बाद में। सबसे आसान जो तरीका होता है वो डिटॉल होता है। डिटॉल मार्केट में मिल जाता है कहीं पर भी, वो उससे आप धो दिया करें, यानी कि एक बकेट के अंदर आप 20 से 25 ml डालकर बहुत अच्छी तरह आप अपने फार्म को धो सकते हैं। उससे भी दोस्तों काफ़ी तरीके के जर्म्स खत्म हो जाते हैं।
और दोस्तों इन सब के अलावा हमको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा अपने फार्म के अंदर रखनी होगी, जिसको बोलेंगे हम काला नमक, जो कि हमको हमेशा रखना है। एक होता है लाहौरी नमक, जिसको सेंधा नमक भी बोलते हैं, वो भी हमको अपने फार्म के अंदर बर्ड के पास रखना है। आप उसको एक किसी बड़े से पॉट के अंदर रख सकते हैं सारी चीज़ों को एक साथ। और नमक के आपको बड़े साइज़ के डेले रखने होंगे। चिकनी मिट्टी के डेले भी आपको इसके अंदर रखने होंगे। चिकनी मिट्टी के साथ साथ आपको कैल्शियम ब्लॉक बनाकर रखना होगा, जो कि पीओपी से बनता है। उसका तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लिएगा, मैं उसका तरीका नीचे वीडियो में मिल जाएगा आपको कैसे बनाया जाता है। जब ब्रीडिंग सीजन ख़त्म होता है तो उस दौरान आपको सारे बर्ड की डीवॉर्मिंग करानी होगी, क्योंकि इनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। उसको ख़त्म करने के लिए डीवॉर्मिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। अल्बेंडाजोल से आप करा सकते हैं डीवॉर्मिंग, वो बेस्ट रहती है, हल्की होती है, ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, काम करती है। और दोस्तों समुद्री झाग, जो कि आपको किसी पंसारी की शॉप पर मिल जाएगा, या वरना उनके मिल जाएगा जो जड़ी बूटी का काम करते हैं, अत्तार जो कहलाते हैं, उनकी शॉप पर आपको समुद्री झाग मिल जाएगा। वो आप ला के रखें, वो भी हमेशा रखना है आपको। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसके बाद इंशाल्लाह सब चीज़ फिट हो जाएंगी। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। इसी तरीके से अगर आप अपने बर्ड को लेके चलेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे लेवल से बहुत आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारी इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और जिस साहब ने पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा, क्योंकि मैं वक्त वक्त पर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। कोई बात समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिएगा। अपने दोस्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।